राजा बने हैं और महाराज परीक्षित को उनके बाबा लोग सुंदर उपदेश किए हैं कि बेटा अतिथि की सेवा करना। जो कोई आ जाए घर पे, अतिथि का मतलब कोई रिश्तेदार नहीं होता, अतिथि का मतलब कोई अपना नहीं होता है। अतिथि का मतलब बिना अतिथि के जो भी घर पे पहुंच जाए वो भूखा ना जाए। सज्जनों, कई बार अतिथि के रूप में तो भगवान मिल जाया करते हैं, अतिथि के रूप में भगवान मिल जाया करते हैं। एक नामदेव नाम के संत थे, उनके एक चेला थे सेठ जी। वो सेठ जी एक बार नामदेव से पूछे, महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके द्वारा घर बैठे भगवान मिल जाते हो, जिसके द्वारा घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाती हो। प्रिय सज्जनों, महाराज नामदेव ने कहा अतिथि की सेवा करना, घर पे जो आए भूखा ना जाए। अतिथि की सेवा करना, आपको घर बैठे भगवान मिल जाएंगे। प्रिय सज्जनों, वो सेठ जी सुंदर अतिथि की सेवा चालू कर देंगे। जिस घर सेवा हुआ ज्यादा होने लगते हैं ना, उस घर संत ब्राह्मण अक्सर पहुंचते रहते हैं। संत ब्राह्मण उस घर अक्सर जाते हैं, बढ़िया माल मलाई खाने को मिलते, सेवा खूब होती, चलो फलाने के यहाँ। तो महाराज सेठ के यहाँ जब सेवा चालू हुई तो वह दिन अक्सर ब्राह्मण संत आया भी करते थे। ब्राह्मण संत सेठ जी के यहाँ आया करते थे, काफी दिन तक सेवा होती रही। धीरे धीरे जब सेठ जी अपने पत्नी के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होने लग गए तो एक दिन सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी शरीर अब जर्जर हो रही है, शक्ति साथ नहीं देते, संतों की सेवा में थोड़ा परिश्रम ज्यादा आभास होता है, अब उम्र ज्यादा हो चली है, कुछ व्यवस्था करो। महाराज सेठ जी ने कहा चिंता मत करना देवी, मैं किसी नौकर की व्यवस्था करता हूँ जो आपकी सहायता करेगा संतों की सेवा में। महाराज सेठ जी सुबह हुआ तो चले, कोई मेरा यहाँ नौकरी करेगा क्या, कोई मेरे यहाँ नौकरी करेगा क्या, कोई मेरे यहाँ नौकरी करेगा क्या, ऐसा कहते हुए सेठ जी आगे बढ़े तो एक बालक आया, हाँ मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगा, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। सेठ जी ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोला मेरा नाम है अंतर्यामी। सेठ जी बोले अपने पिताजी का नाम है ही नहीं, ऐसे बोला। सेठ जी सोचे यही नमूना होगा, अच्छा ठीक है बाबू तो हमारे यहाँ चलो सेवा करना और संतों की सेवा करने का काम हमारे यहाँ खूब संतों और भक्तों की सेवा की जाती है। अंतर्यामी ने कहा तो संतों और भक्तों की सेवा का खूब हमें अभ्यास है, खूब जम के सेवा करता हूँ। सेठ जी ने कहा बेटा तुम्हें पगार क्या चाहिए, वेतन क्या चाहिए? अंतर्यामी ने कहा पगार में हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस भोजन जम के चाहिए। जितनी बार चाहूंगा उतनी बार खाऊंगा, जितना चाहूंगा उतना खाऊंगा, मेरे भोजन में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, बाकी पगार हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन में है लाल की। वह लड़का आया सेठ जी के यहाँ, सेठ जी के साथ सुंदर संतों की सेवा करने लगा। सज्जनों, एक बार सेठानी जी अपने पड़ोसन में गई तो पड़ोसन से इनकी चर्चा लगी होने। अच्छा माताएं आपस में बातचीत करने में बड़े होशियार होते हैं, खूब बात करती, जहाँ 4 माताएं बैठ जाएं दुनिया भर का बतंगड़ होने लगता। बहनी तक का हाल है उनके पतोहिया करने ठीक ठाक रहेली कि नहीं रहेली, अच्छा अरे नाय बहनी बेटा हुआ निगत पतोहिया काहे ना निक रही, तमाम तरह की बात चालू हो जाती है। तो ये सेठानी जी पड़ोसन में गई तो पड़ोसन से लगी चर्चा होने, बहनी का हाल चाल है, सब तो ठीक है ना, सब बढ़िया ना? तो सेठानी जी बोले सब तो ठीक है लेकिन वही एक अंतर्यामी खूब खाता है, एक बार में कम से कम 10 टिक्कर खाता है, कम से कम दिन भर में 10 बार खाता है, कम से कम 4-6 बार तो आटा लगाना पड़ता उसी के लिए, दिन में यही परेशानी, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। इधर सेठानी जी पड़ोस में चर्चा की, उधर अंतर्यामी जी अंतर ध्यान। शाम हुआ, सेठ जी बिना अंतर्यामी के भोजन नहीं करते थे। आज शाम को सेठ जी भोजन करने बैठे,
पुकारे बेटा अंतर्यामी आओ, तो अंतर्यामी हो तब ना आए। आज अंतर्यामी है ही नहीं, आए कहां से? सेठ जी 2-4 बार बुलाए, अंतर्यामी आए नहीं। तो सेठ जी बोले अपने पत्नी से, देवी तूने कुछ कहा तो नहीं उसको, उसके विषय में कुछ चर्चा तो नहीं की? सेठानी जी बोली उसके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, हाँ पड़ोस में उसके भोजन को लेकर चर्चा हो गई थी। सेठ जी सोचे, हे भगवान, पड़ोस में उसके भोजन को लेकर चर्चा हुई तो यहाँ कैसे गायब हो गया? इसका मतलब कुछ दाल में काला है। सेठ जी बोले अंतर्यामी जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, वर्षों भूखा रह जाना पड़े लेकिन खाऊंगा तो आपके साथ, नहीं तो मैं नहीं भोजन कर सकता। 3 दिन और 3 रात तक सेठ जी भूखे रह गए अपने पत्नी के साथ। अंत में अंतर्यामी प्रकट हुए, सेठ जी चरणों में गिरे, प्रभु आप मेरे यहाँ सेवा करने के लिए आए, मैं आपसे सेवा कर आया, मैं कितना बड़ा पाप किया, चरणों में गिर के क्षमा प्रार्थना कर रहे। भगवान ने कहा, सेठ जी आप जैसे भक्तों की सेवा का अवसर मुझे मिलता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। जैसे मेरे भगत मेरी सेवा करते ऐसे मैं अपने भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। आप संतों की सेवा कर रहे थे तो आप हमारे और ही प्रिय थे। कोई बात नहीं, आपकी सेवा से आपने जो संतों भक्तों की सेवा की है उस सेवा से मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। आप मरोगे तो आपके लिए मुक्ति का दरवाजा